जो काम काम के जो गुण है या कामोपसहित रंजनीय रूप है कर्ण के। अभी मतलब सवेरे सवेरे अगर आप लोगों ने अपने आप को ऑब्जर्व किया होगा तो सुबह बड़े अच्छे से ध्यान साधना किए हो, बड़ी अच्छी ध्यान साधना करे हो, बड़ा अच्छा मतलब आपने अपना समय मैत्री भावना में बोलो, आनापानसति में बोलो, बिताए हो, और अचानक आपको किसी ने कोई बात ऐसी बोल दी जो आप सुनना नहीं चाहते, जो आप सुनना नहीं चाहते, और वही बात कान पर आके आपके आधम की, सुनना नहीं चाहते और वो आधम की। आज का ही अनुभव ले लो आप। हाँ, क्या हुआ, आपने मैत्री भावना करी, थोड़ी देर में पूरा पूरा अंदर में एकदम एक पॉइजन सा खड़ा हो गया, अंदर के अंदर एक ऐसी मतलब विस्मयकारी शक्ति उत्पन्न हो गई और ऐसा लगा कि यार क्या आदमी है, मैं अभी तो ध्यान से उठा हूँ और अभी इस तरीके की बातें करने की क्या जरूरत थी, अच्छा अभी इस तरीके से मेरे से बात करने की क्या जरूरत थी। तो ये जो हमारे कान पे जो शब्द पड़े उससे तत्काल हमारी जो प्रतिक्रिया हुई, उससे आपको अंदाजा लगाइए कि बुद्ध ने कितना गहरा आत्मचिंतन और सखोल जिसको बोलते हैं अपने स्वयं के मन में इन चीजों को देखा होगा। यानी हम देख सकते हैं एक छोटा सा शब्द हमारे कान पे पड़ा जो मुझे पसंद नहीं है, वो शब्द मतलब मैं अभी ध्यान करके उठा हूँ, उसके बाद भी क्या असर कर दिया उसने। उसी तरीके से मान लो कोई पसंदीदा खाना हो गया हो, या फिर कोई ऐसी खुशबू हो, या फिर ऐसा मान लो जी कि कोई जो आपको पसंद नहीं वाली खुशबू आ गई हो, तो आपको थोड़ा बेचैनी होगी, क्या यार ये कब तक मतलब इस तरीके की हुई मतलब गंदगी को मैं सहते रहूं। बावजूद उसके हम देखते हैं कि हम ये सारे के सारे बातों में फंसे हुए हैं और हम ज्यादातर जीवन इन्हीं बातों में फंसाए रखे हुए हैं और ऐसा ही हम जीवन जी रहे हैं। जीवन के इस उतल पुतल में हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन है पूरी तरह से इन्हीं मतलब विकारों में घूम रहा है। तो ये कुछ दोस्तों ने मेरे को फोन किया था, मालूम है क्या उनको, ये सुत्त मिला ही नहीं मध्यम निकाय में, मध्यम निकाय में सुत्त नहीं मिला। बोले यार ये सुत्त है कहाँ, तो मैंने उनको बताया कि इसका नाम है ना पास राशि है, पास राशि और ब्रैकेट में अर्घ्य परिसर सुत्ता है। तो इसका नाम है पास राशि। मतलब पास राशि का मतलब क्या है, यानी एक तरीके से आपको इसने जकड़ लिया है जाल में, जाल के उस पूरे जाल में आपको पकड़ लिया है। कौन से जाल में, कौन से जाल में, ये काम रूपी जाल ने, ये काम रूपी जाल जो है ना, अभी हम कितने दिनों से धम्म का आचरण कर रहे हैं, कितने दिनों से हम अच्छे से अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो क्या रहा, हो क्या रहा, कौन सी बात ज्यादा प्रभावी हमारे जीवन पे, भौतिक जीवन ही ज्यादा प्रभावित है, हमारा अपना अज्ञान ही हम पर ज्यादा प्रभावित है, हमारा अभी भी द्वेष ही हम पर प्रभावित है, हमारी आसक्ति भी अभी भी प्रभावित है। उसका लेवल बदल गया अब, हाँ उसका स्तर बदल गया, हम बच्चे नहीं रहे तो खिलौने में हम लटके नहीं, अब हम खिलौने में नहीं लटके अब, हाँ हम हमारे 6 इंद्रियों के पसंदीदा खिलौने में नहीं लटके, अब हमारे खिलौने बदल गए, हमारे क्या हो गए, खिलौने बदल गए। बचपन में खिलौना किसी ने छीन लिया तो हमारे हमारा रूठना, हमारा गुस्सा होना और हमारा उस आदमी के प्रति घृणा रखना, ये एक तरीके की वो अवस्था थी। पर अब क्या हो गया, खिलौना बदल गया, हमारी चाहत बदल गई, हमारी इच्छाएं आसक्ति बदल गई, तो हम खिलौने के लिए नहीं रहते अब हम काय के लिए रहते हैं, हमारे सम्मान के लिए, हमारे सम्मान के लिए, हमारे मतों के लिए। हाँ, मैं उस दिन नित्यश्री के साथ में बात कर रहा था कि उसको पूछे कि ये सारी जंगे, ये सारी लड़ाई, ये सारी जो मतलब ये सारे उलझने क्यों होती है आदमी को, क्यों होती, तो उसने कहा कि अज्ञान से होती है। मैं बोला अज्ञान बड़ा वेग शब्द है, बड़ा ऊपरी ऊपरी शब्द है, और बताओ और कैसा होता। तो फिर वो इमीडिएट बोलने लगी मतों से। तो मुझे लगा वाह, यानी हमारे मतों पे कितना चिपक गए हम, मत, हमारे ओपिनियन, हमारी समझ,
हमारी दृष्टि, और यही कल मैंने बताते बताते बताया ना मैंने कि हमारी सत्काय दिट्ठी, हमारी मिथ्या दृष्टि, हमारा दृष्टि परामर्श, हमारा अंतग्रह दृष्टि और हमारा सिलवर्त परामर्श, ये पांचों में ही हम घूम रहे हैं। अब हमारे खिलौने क्या हो गए? ये हो गए। पक्का दृष्टिकोण हो गया खुद के बारे में, पक्का दृष्टिकोण, एकदम पक्का। बात करते अनित्य की, बात करते परिवर्तन की, बात करते ये छोड़ दूंगा मैं, वो छोड़ दूंगा, हाँ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। पर कितना, मतलब क्या कहते हैं उसको, जब हम चार दोस्त मिल जाते हैं तो कितनी निंदाएं करते हैं हम, कितनी वो चौथे आदमी को जो वहां उपस्थित नहीं उसके बारे में बात करते हैं और अपने जीवन का कितना महत्वपूर्ण समय जाया करते हैं। हम कई बार नागलोक में ये देखा मैंने कि मतलब कुछ लगाव होता है किसी ब्रह्मचारी से, तो लोग उससे बात करते हैं, उससे बहुत सारा समय बिताते हैं। पर बाजू से तो दूसरा ब्रह्मचारी या धम्म मित्र जा रहा ना, उसको देखते भी नहीं, उसको जय भीम भी नहीं करते। मेरे को लगा यार ये कौन सी मैत्री हो गई, हा? ये कौन सा तरीका हो गया? यानी तुमको अपनी मित्रता बढ़ाने में दिक्कत क्या है? तुम्हारी मित्रता बढ़नी चाहिए ना, तुम्हारी मित्रता विस्तारित होना चाहिए, सखोल होनी चाहिए। क्योंकि बुद्ध तो मानव का आदर्श, अगर ये आपने पढ़ा तो बुद्ध की मैत्री कैसी थी? गहरी, गहरी, बहुत गहरी। और दूसरा कैसी थी? विस्तारित। हाँ, दूसरी कैसी थी? उसका दूसरा गुण क्या था? विस्तारित। और तीसरा क्या था? वो हर जगह, हर जगह मिलने वाली, हर जगह एक दूसरे के साथ में एक रूप होने वाली। मगर हमारी मैत्री कैसी है? हमारी मैत्री कैसी है? मतलब जैसे हमारा खिलौना कैसा था, उस खिलौने की तरह हमने मित्र बना लिया। ये मित्र पसंद है, इसके साथ में बात करूंगा। ये केंद्र पसंद है, इसमें मैं बात करूंगा। ये अच्छे लगते हैं इनसे। यानी खिलौने बदल गए, एटीट्यूड वही है, हमारी जो प्रवृत्ति है ना वही है। तो ये कौन सी मतलब हो गया? मेरी वो मिथ्या दृष्टि हो गई। मैं मिथ्या दृष्टि में भी फंसा हूं, अभी भी मैं उस तरीके की गलत फहमी में फंसा हूं, मैं अभी भी अंतग्रह में फंसा हूं, ना दो सिरे में जी रहा हूं, मध्यम मार्ग समझा नहीं। मैं अभी भी उन प्रकार की पक्की दृष्टिकोणों में फंसा हूं। और इस तरीके से भाई और बहनों दृष्टि परामर्श बन गया, मतलब मत हो गए दृष्टि परामर्श, यानी मेरा अपना परामर्श बना लिया पूर्वाग्रह दूषित बातों पर, पूर्वाग्रह उन सारी बातों पर मैं क्या कर लिया? अपना मत बना लिया हूं। और मतों से ही जंगे हो रही, मतों से ही गलत फहमियां फैल रही है, मतों से ही एक दूसरे से हम दूर जा रहे हैं, जबकि उसमें कोई लेना देना नहीं है। हमने वो खिलौना छोड़ा था बचपन में, ये खिलौना छोड़ना चालू कर दो। यहाँ बुद्ध बोलते हैं ये खिलौना हमने छोड़ना जारी करना चाहिए। तो क्या करें फिर उन्होंने? वो फिर मैं आगे पढ़ता हूं। भिक्षुओं, जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इन 5 काम गुणों में न बंधे, अमूर्छित, अलिप्त हो, दुष्परिणाम को देख निकलने की बुद्धि रख उपभोग करते हैं, उनके लिए समझना चाहिए कि वह अन्याय में पड़े नहीं है, व्यसन में पड़े नहीं है, पापी की इच्छा अनुसार करने वाले नहीं है। जैसे भिक्षु जंगली मृग पाश राशि न बंधा सोवे, उसके लिए समझना होगा ये मृग अन्याय में नहीं पड़ा है, व्यसन में नहीं पड़ा, शिकारी की इच्छा अनुसार नहीं करने वाला है, शिकारी के आने पर अपनी इच्छा के अनुसार भाग सकेगा। इसी प्रकार भिक्षुओं, जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इन 5 काम गुणों में न बंधे, पापी की इच्छा अनुसार करने वाले नहीं है। जैसे भिक्षुओं जंगली मृग पवन के चलने पर निश्चिंत चलता है, निश्चिंत खड़ा होता है, निश्चिंत बैठता है, निश्चिंत लेटता है, सो क्यों भिक्षु? वह शिकारी की पहुंच से बाहर है। इसी प्रकार भिक्षु प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। भिक्षुओं, उस भिक्षु के लिए इसीलिए कहा जाता है कि इसने मार को अंधा कर दिया, मार की आंख को मार कर
वह पापी के सामने से अंतर्ज्ञान हो गया। और भिक्षुओं, भिक्षु द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो व्यर्था है। भिक्षुओं, इस भिक्षु के लिए कहा जाता है पापी के सामने से अंतर्ज्ञान हो गया है। तृतीय ध्यान को इसी प्रकार प्राप्त करता है, चतुर्थ ध्यान को इसी प्रकार से प्राप्त करता है, और वो फिर प्राप्त करता है आकाशनयातन, आकाशन आकाशनमतायतन, दूसरा विज्ञानातायतन, तीसरा अंकिंचनायतन, और चौथा न संज्ञा न संज्ञायतन। इस प्रकार के अंतिम उस समाधि को प्राप्त करता है और संज्ञा विधि निरोध को प्राप्त हो वीरता है। प्रज्ञा से देखकर उसके आश्रव चित्तमल नष्ट हो गए। भिक्षुओं, उस भिक्षु के लिए कहा जाता है पापी के सामने से अंतर्ज्ञान हो गया, वो लोक के फंदे के पार हो गया, वो निश्चित चलता है, निश्चित खड़ा होता है, निश्चित बैठता है, निश्चित सोता है। क्यों भिक्षु, वो पापी की पहुंच से बाहर हो गया। भगवान ने ये कहा, संतुष्ट हो भिक्षुओं, भगवान ने भाषण को अभिवादित किया। तो यहाँ ये सुप्त बंधु और भैया खत्म हो जाता है। तो यहाँ मेरी समझाने की जो आपको अब जो बातें हैं वो आपको बताना चाहूंगा कि वो मृग मतलब क्या, हिरन है ना, मृग मतलब हिरन। वो हिरन जिस तरीके से मतलब किसी शिकारी के अगर मुट्ठी में हो, जैसे मान लो हमारा जो मन है वो लोभ मोह द्वेष के मुट्ठी में हो, तो लोभ मोह द्वेष के मुट्ठी में हो तो वो लोभ के प्रभाव में आके ही काम करेगा, अज्ञान के प्रभाव में आके काम करेगा, द्वेष के प्रभाव में आके काम करेगा, वो उन दृष्टि के प्रभाव में आके काम करेगा, ठीक है। मगर जैसे ही वो मृग यानी वो हिरन ये शिकारी के फंदे से निकल जाता है तो वो क्या करता है, बिल्कुल निडर होता है, बिल्कुल निश्चल होता है, बिल्कुल किसी भी तरीके से वो किसी शिकारी के इशारे पे नहीं जीता है। वो अपना स्वयं का रक्षण करने वाला होता है, अपनी स्पीड से भागता है, अपने सुरक्षित जगह को खुद ढूंढता है। अगर वो उसके फंदे में रहा तो क्या होता, शिकारी जिधर उसको डर लगाएगा उधर वो जाता है। मगर यहाँ क्या करता है, वो शिकारी के पूरी तरह से जंजाल से मुक्त होता। हमारे शिकारी कौन थे, लोभ मोह द्वेष काम छंद, ये हमारे शिकारी है। वो हमको कभी भी दबोचते, तो किस माध्यम से दबोचते, आंखों के माध्यम से दबोचते, कानों के माध्यम से दबोचते, नाक की सूंघ के माध्यम से दबोचते, जीवा के स्वाद के माध्यम से हमको दबोचते, साथ ही साथ हमको हमारे स्पर्श के माध्यम से भी दबोचते। और ये पांचों का भी कंट्रोल हो गया तो मन भी हमारा उसको दबोचता है। और इस तरीके से हमारा सारा अस्तित्व इन 5 और 6 इंद्रियों के जो विकार है इसमें दबोचा हुआ है, इसमें जकड़ा हुआ है। और इस जकड़न की वजह से हमारा जो जीवन है वो स्वतंत्र नहीं है, हम गुलाम हैं। किसमें गुलाम है, हमारे इन 5 मलों के माध्यम से गुलाम है। ये 6 मलों के माध्यम से हम गुलाम है और ये गुलामी का जीवन जी रहे। इसलिए आर्य पर्यसन सुत्ता का मतलब क्या है, मुझे ये गुलामी से आजाद होना है, मुझे अज्ञान की जगह प्रज्ञा का विकास करना है। और प्रज्ञा का विकास होने से क्या होगा, मुझे अपने जीवन के अस्तित्व का एहसास होगा। मेरे जीवन के अस्तित्व का एहसास करना मतलब क्या होगा, कौन सा अस्तित्व है मेरा ये सारा जीवन दुखमय है, मेरा सारा जीवन जो है अनित्य के आधार पे है, मेरा सारा जीवन अनात्म के आधार पे है। ये हमको लोभ मोह द्वेष के प्रभाव में रहने से दिखाई नहीं देता, इसलिए हम मनमाना विपर्यास कर रहे हैं, मनमाना विपर्यास में जी रहे। गंदी चीजों को मैं अच्छा मान रहा हूं, सुंदर चीजों को मैं बुरा मान रहा हूं। हाँ, मैं अपने आप में जो अज्ञान है उसको प्रज्ञा मान रहा हूं, जो शत्रु है उसको मित्र मान रहा हूं। जहां मेरे जीवन की बर्बादी होती है उसको मैं अपने जीवन की सफलता मान रहा हूं। तो मेरा पूरा विपर्यास में जीवन जी रहा हूं, मेरा सारा उल्टा जीवन जी रहा हूं।
और इसीलिए हमको ये आर्य परिषद सूत्र जो है खोजने के लिए बोल रहा है। और जैसे हम खोजते हैं, वो भिक्षु को बता रहे, हम प्रथम ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। हम प्रथम ध्यान की अवस्था में क्या होता है, हम प्रथम ध्यान की अवस्था में हमारे काम छंद को ढीला कर देते हैं, काम छंदों को पहचान लेते हैं, और काम छंद और उनके साथ में जो और भी 5 बंधन है उसको भी समझ लेते हैं। और जैसे जैसे इन 5 बंधनों को समझ लेते हैं, हम अपने जीवन में तकलीफों से दूर हो जाते हैं, और तकलीफें हमारे जीवन का हिस्सा नहीं रहती है। और इसीलिए भाई और बहनों, ये आकाशंत्यायतन मतलब, आकाश मतलब क्या, आकाश यातन, यातन मतलब आयतन मतलब क्या है, आपने बहुत बार मतलब षडायतन पढ़ा होगा ना, षडायतन। तो षडायतन मतलब इसमें यतन मतलब इंद्रिय, यतन मतलब क्या है, इंद्रिय, इंद्रिय क्षेत्र स्थिति, ये सारे आयतन को लगाए हुए, यानी ये पाली शब्द है आयतन। आयतन का अर्थ क्या होता है, इंद्रिय, 6 इंद्रिय। षडायतन मतलब षडा आयतन मतलब 6 इंद्रिय, ये 6 क्षेत्र, ये 6 स्थितियां। उसी तरीके से आकाश नियातन, यानी हमारा मन क्या होता है, विशाल आकाश की तरह चीजों को देखता है। कैसा देखता है फिर, ये हमारे जीवन में जो बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, और मेरा मन कैसा है, निरभ्र, बिना किसी बाधा के विशाल और विस्तृत है। और जहां तक इसको देखो, इसकी सीमा कोई ऐसी मर्यादित नहीं है। उसी तरीके से मेरा मन भी कैसा है, निराभ्र शुद्ध आकाश की तरह है। उसकी स्थिति कैसी है, आकाश की तरह शून्य है, कोई चीज पकड़ी नहीं है। मगर मेरे अपने विकारों से मैंने इन चीजों को क्या कर लिया, पकड़ के रख लिया। मगर बुद्ध जिस ध्यान में पहुंचते हैं, तो वहां कौन सी बातें होती है उनकी, ये आकाश यातन उस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये है, जो हमारी अवस्था है, वो इस तरीके से विशाल हो जाती है। वो स्थिति हमारी, वो क्षेत्र हमारा विशाल हो जाता, हमारे मन का क्षेत्र कैसा हो जाता, विशाल, कहीं पर भी कोई बादल, कोई शंका, किसी प्रकार की कोई बात नहीं रहती है। तो इस तरीके से आकाश नयातन ये हमारा विकसित हो जाता है। विज्ञान यातन, हमारा विज्ञान यातन, विज्ञान का मतलब क्या है, हम ज्ञान के उस वी मतलब अलग अलग करने वाली, पृथक पृथक करने वाली, भिन्न भिन्न करने वाली हमारी जो ज्ञान की वृद्धि होती है, यानी स्पष्ट दिखता है हमको। जैसे वो एक कांच होता है ना, जिसको मैग्निफिकेशन ग्लास करते हैं। वो ग्लास अगर किसी चीज को लगा के देखो तो क्या होता, वो चीज एकदम ऐसी तंतु, उसके पूरे तंतु तंतु दिखते हैं। आपने बचपन में देखा होगा वो ग्लास, आपने लेबोरेटरी में भी उसका उपयोग किया होगा। और इस वजह से वो अपने आप में बड़ा उसका एक असर होता है। देख, मतलब मैं एक प्रवचन देता हूँ, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, मैं एक प्रवचन दे रहा हूँ, थोड़ी देर में कॉल। तो वहां क्या होता है कि हम उस विज्ञान यातन, मतलब हमारा जो स्थिति है, हमारा जो एक इंद्रिय है, या यूं समझो कि हमारा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कैसा होता है, हर चीज को परखता है, हर चीज को ठीक से देखता है। और इसमें ठीक से क्या देखता है, हर चीज अनात्म है, हर चीज क्या है, अनात्म है। मेरा अस्तित्व क्या है, अनात्म है। मैं कोई पक्का नहीं हूं, मैं कोई ऐसा यानी किसी बात का नहीं बनाऊं। तो यहाँ मेरे मत को तोड़ने के लिए, मेरे मतों को क्या कहते हैं उसको, पूरी तरह से खंडित करने के लिए ये वाली अवस्था प्राप्त होती बुद्ध के मन में। बुद्ध का मन इस प्रकार से विज्ञान यातन उस तरीके से होता है। तीसरी अवस्था जो प्राप्त होती, अंकिंचन यातन, अंकिंचन यातन। और अंकिंचन यातन का पाली का मतलब है विशेषण, जिसके पास कुछ ना हो। यानी अंकिंचन, अंकिंचन ये शब्द का अर्थ लिख लो, क्योंकि आयतन का अर्थ तुमको मालूम है। हाँ, आयतन का अर्थ क्षेत्र, इंद्रिया, स्थिति, ये। हाँ, मगर अंकिंचन इसका अर्थ क्या है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो।
मतलब उसकी अवस्था क्या होती है, वो किसी भी बात के साथ में एक रूप हो सकता है, उसका अस्तित्व अपना कुछ नहीं है। उसका जो इंद्रिय है वो इंद्रिय एक तरीके से जो हम बोलते हैं ना चेतना, बोधिचित्त, वो बोधिचित्त किसी का नहीं होता। जैसे सूर्य का किरण आ गया, सूर्य का किरण किरण मगर मुझे चुभ रहा है तो मैं क्या बोलता हूँ, अरे यार ये सूर्य के किरण मुझे चुभ रहे, पर सेम टाइम दूसरा भी बोलता है मुझे भी चुभ रहे, मगर वो किसी का है क्या, वो किसी का नहीं। उस तरीके से हमारा ये पूरे संसार में हमारा कुछ नहीं, संसार में हमारा अभी कुछ नहीं बचा है। संसार केवल हमारे लिए एक 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 है जो दिखता है, उसके बावजूद भी मैं उसका हिस्सा नहीं, मेरा उससे कोई असरोकार नहीं, मैं वो मेरा नहीं है, मैं उसका नहीं। इस प्रकार का वो अवस्था उस समय में उनको प्राप्त होती है। और उसके बाद में नव संज्ञा और ना संज्ञायतन, यानी अब किसी का कोई नाम भी नहीं बचा है और ना ही उसका नाम खत्म हो गया है, ना वो इंद्रियों का कोई संज्ञात्मक कोई पहचान बची है और ना ही मतलब मेरी कोई पहचान बची है। इवन संज्ञा के संज्ञा की भी पहचान नहीं बची है। यानी पूरी तरह से यहाँ पूरा पूरा का पूरा मन क्या हो गया, असंस्कारित हो गया। पूरा का पूरा मन क्या हो गया, जो अपनी कल्पना, मतलब ये शब्द है आपके लिए पर ये सारी की सारी कल्पनाएं हैं हमारे लिए, वो सारी कल्पनाओं से वो बाहर चले गए, पूरी कल्पनाओं से वो पूरी तरह से निकल गया है, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। इस तरीके से बुद्ध यहाँ उन भिक्षुओं को ये खोजने के लिए बोल रहे। अब मैं बता रहा हूं आपको, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में जब आए तो हमारी खोज की सीमा क्या थी, हमारी खोज की सीमा क्या थी, चलो अच्छे दोस्त मिल गए, जय भीम करने को मिल गया है, चलो हम थोड़ा सा शिविर में चले जाएंगे तो थोड़ा मन को देख लेंगे, चलो थोड़ा धम्म मित्र बन जाते तो अपने जीवन को थोड़ा ठीक से देख लेंगे, फिर थोड़ा आगे जाके देख लेंगे यार पंचशीलों में कोई मजा आ रहा, बढ़िया लग रहा, पंचशीलों को करना चाहिए। फिर पंचशीलों का अच्छा आचरण होने लगा, फिर लगा नहीं ध्यान साधना में भी थोड़ी मजा आती है, थोड़ा करके देखना चाहिए। फिर आपने ध्यान साधना करना चालू कर दी, फिर कुछ लोग ध्यान साधना से थोड़े दूर करे, फिर थोड़ी देर के बाद में गायब हो गए। तो ये चलते रहा चलते रहा। मगर भाई और बहनों, हमारा जो खोज है, हमारी जो मुक्ति है पास राशि, यानी जिस जंजाल से हमको निकलना है, वो जंजाल से निकलने के बाद ये चार अवस्था की तरफ हमको जाना है। किसके तरफ जाना है, ये चार अवस्थाओं की तरफ जाना, आकाश नियातन की तरफ जाना है, अंकिंच नियातन की तरफ जाना है, विज्ञान यातन की तरफ जाना है, और नवसंज्ञा न नवसंज्ञा की तरफ आयतन की तरफ जाना है। ये बहुत गहरी बात है। अभी ये मतलब पूछना मत ये तुम्हारे सवालों में कि अब इसको कैसा करेंगे, तो नहीं तो इसी के लिए 1 महीना शिविर लेना पड़ेगा और सबको ध्यान साधना करना पड़ेगा अपने को गहरी। यानी पहले आपको रूप ध्यान की, यानी पहले तो समता की ध्यान की अवस्था की तरफ जाना पड़ेगा, समता से फिर हमको रूप ध्यान की अवस्था की तरफ जाना पड़ेगा, वो चारों अवस्था रूप ध्यान की करने के बाद फिर कहीं जाके अरूप ध्यान की अवस्था की तरफ जाना पड़ेगा, फिर हम विपස්සना की तरफ जाएंगे, और फिर ऐसा करते करते ही, ये सब बहुत दूर की बात है हाँ, मगर ये जो सुप्त है, वो सुप्त में ये बातें होने की वजह से ये सुप्त की बातों को मेरे सामने प्रस्तुत करना आपके लिए ये बहुत जरूरी था। नहीं तो ये रह जाता तो आप बोलते थे नाग मित्र ने आधा आधा सुत्त लिया, आधा सुत्त लिया ही नहीं। तो कम से कम ये आपकी जानकारी के लिए, आपको अपने जो बंधन है वहां से निकालने के लिए, आपकी खोज बहुत दूर है अभी, तो ये कहीं मतलब थोड़ा सा हिला दिया आपने को। मेरा तो यार ये सोचना था कि अर्य परिसन सुप्त मतलब ठीक से जीवन जीऊंगा, इतना ही है, पर अर्य परिसन सुप्त का मतलब ये सारी अवस्थाओं को प्राप्त करना, ये मेरी खोज होनी चाहिए, और उस खोज के लिए मैंने धीरे धीरे अपने प्रयासों को बड़ा भी करना चाहिए। तो भाई और बहनों, मैं यही रुकता हूँ, और यही मतलब इन चारों अवस्थाओं को छोड़कर, इन चारों अवस्थाओं को छोड़कर आप केवल इतना आप में संपर्क अभी गट चर्चा कीजिए कि क्या मैं मेरे 5 ध्यान में आने वाली बाधाओं को देख रहा हूं क्या, तो मेरी 5 आने वाली ध्यान साधना में जो बाधा है, क्या मुझे वो पता है क्या, और क्या उसके ऊपर जो उपाय बताए गए इतने दिनों से ब्रह्मचारियों ने, वो उपाय मुझे याद है क्या। अगर ये बातों की चर्चा करते हैं तो फिर इस तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो यहाँ रुकता हूँ, और आपको गट चर्चा के लिए हमारे मित्र